और कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष को सोचते तो बहुत हैं, क्या होगा, यह होगा, वह होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ये सोच में ज्यादा रहते हैं। ये सोच करना कौन सा चक्कर हो गया है? 99 का चक्कर। तो यह तो नहीं हो जाएगा। कभी सोचते हो होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा का गीत गाते ही रहते, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य जो होगा वो देखने और सुनने का है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। कुछ भी प्रकृति अपना रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, अथवा क्या होगा इसी सोच में लगे हुए हो। तीसरा पेज, क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट रहेंगे, वह आप सेट हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, यह हो गया, इसी नजारों के समाचारों की में बिजी होंगे, वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को एक रस चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो। कैसे फरिश्ते हैं? ऐसे फरिश्ते हैं जो शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाएं, हैं? ऐसे बने हो? हैं? ऐसे नहीं बताया, ये स्टेज की बात बताई है, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। और उससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त माना जो आंखों से दिखाई न दे, कर्मेंद्रियों से जिसका अनुभव न कर सके, वो हुआ अव्यक्त। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हम भी ऐसे अव्यक्त बना देना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का, वो संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। वो शरीर छोड़ करके अव्यक्त क्यों बने? शरीर छोड़ करके अव्यक्त इसलिए बने कि शरीर का जब तक बंधन होता है तो कार्य तीव्र गति से नहीं होता है। लेकिन जिसको बोला गया है इंस्पिरेटिंग पार्टी, एडवांस पार्टी में 3 ग्रुप बताए। तो जो अपना स्थूल शरीर छोड़ करके ही जो आत्माएं कार्य कर रही है, वो इंस्पिरेट करने का कार्य कर रही है बच्चों को तीव्र गति देने के लिए। तो वो कार्य करना भी बहुत जरूरी था। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने हैं कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो,
सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको आने जाने में देर लगती है, सूक्ष्म शरीर को आने जाने में देर नहीं लगती। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र करके समाप्ति और संपन्न होना है और संपन्नता करनी है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति कर दें? तो एक ताली बजाएंगे प्रकृति को, और प्रकृति तो तैयार खड़ी है इस बात के लिए, है समाप्ति करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है प्रकृति। कैसी कृति है? प्रकृष्ट, बहुत बलशाली है,